वसीले से मांगो। इसलिए अब मेरे जहन में आ रहा कि किसका वसीला कहाँ देना चाहिए। 14 देखिए, अब बोल ही देता मैं कि 14 मासूमीन के अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार की हदीस है कि मांगना कैसे मांगना। एक ऐसा शख्स था जो बहुत परेशान हो गया था, उसको फांसी की सजा हो गई थी और वो बार बार जो है मांग रहा था। लेकिन आखिरी दिन सरकार ख्वाब में आए, आके बोले जैसे हमने बताया वैसा तूने नहीं मांगा, इसलिए देरी हो गई। उसने पूछा कैसे, अब आप सुनो। कहा कि अगर आखिरत के लिए दुआ मांगना है, जो हम कभी भी नहीं मांगते, आखिरत लाइफ आफ्टर डेथ के लिए दुआ मांगते कि वो जिंदगी मेरी अच्छी गुजरे। हम हमेशा मांगेंगे कैलगरी में जिंदगी अच्छी गुजरे, बिल्कुल मांगो, ये कोई गलत दुआ नहीं है, लेकिन आखिरत के लिए भी जरूर मांगो कि आखिरत बखैर हो। हमेशा ये दुआ करो कि खातिमा ईमान पर हो, वो लाइफ बड़ी पीसफुल गुजरे। ये तो गुजर जाएगी, ये तो बहुत छोटी जिंदगी है, इतनी छोटी जिंदगी 60 70 80 90 बरस में खत्म होगी, लेकिन वो जिंदगी एटर्नल लाइफ है, वहां पे हमेशा रहना है। तो आखिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आखिरत के लिए दुआ मांग रहे, तो मेरा वास्ता दो, मेरी बेटी फातिमा का वास्ता दो, और मेरे दोनों बच्चे हसन और हुसैन का वास्ता दो। उसके बाद कहा कि अगर कोई हाकिम, कोई मिसाल के तौर पे तो आपका बॉस या कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, तो तुम मेरे भाई अली का वास्ता देके मांगना। तो रावी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मौला के ऊपर इतना जुल्म हो, शहजादी का दरवाजा जला, शहजादी शहीद हुई, अली ने तो कुछ नहीं किया उनके साथ, फिर जालिमीन के साथ का वास्ता, जालिमीन अगर कोई जुल्म करे तो अली का वास्ता दे। तो आपने कहा सुनो, वो मेरे और मेरे भाई का एक मुआहदा था, वरना दुनिया देखती कि अली उन जालिमों से बदला कैसे लेता है। उसके बाद कहा कि शैतान से बचना है। चाहते हैं बचना? कोई नहीं बोल रहा। मैं शैतान का इंटरव्यू एक पढ़ता हूं, आज नहीं, मैंने नहीं लिया, शैतान का बहुत अच्छा एक इंटरव्यू है कि शैतान से, रियल शैतान जो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, कैलगरी वालों का नहीं बोल रहा मैं। हम ज्यादा बात शैतान की सुनते, अल्लाह की नहीं सुनते। आप बोलेंगे नो, हम तो अल्लाह की बात सुनते। नहीं बाबा नहीं, हम झूठ बोल रहे, किसकी बात सुन रहे? गीबत कर रहे, किसकी बात सुन रहे? नमाज खजा कर रहे, किसकी बात सुन रहे? गुनाह कर रहे, शैतान की बात सुन रहे ना, अल्लाह की बात नहीं सुन रहे। बहरहाल कहा कि अगर शैतान से बचना है, वरना पूरी तकरीर शैतान पे कर दो तो अगर शैतान से बचना है तो मेरे चौथे वारिस का वास्ता दो। बीमारियों से बचना है, मेरे चौथे वारिस का वास्ता दो। उसके बाद कहा ये लड़के लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर तुम इल्म में इजाफा चाहते, नॉलेज में इजाफा चाहते, तो तुम मेरे 5वें और 6ठे वारिस का वास्ता दो। उलूम में आले मोहम्मद को 5वें इमाम और 6ठे इमाम ने फैलाया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किताबें बंद वास्ता देके दुआ कर रहे, नो, पढ़ो फिर दुआ करो, ऐसा नहीं। उसके बाद कहा कि अगर तुम परेशानियों में घिर जाओ तो मेरे 7वें वारिस मुसअब बिन जाफर बाबुल हवाइज का वास्ता देना। फिर कहा कि अगर तुम सफर पे जा रहे तो मेरे 8वें वारिस का गरीब इमाम। जब भी इवन आप सुबह में निकल रहे अपने घर से कैलगरी में ऑफिस जाने के लिए, बाहर कहीं भी, ये भी एक सफर है, तो आप गरीब इमाम को सलाम करके निकले। छोटा सलाम जो आप नमाज के बाद पढ़ते, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलाम अलैका या फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा, ये कहकर आप घर से बाहर, पूरा सफर का जामिन इमाम हो जाता, एक्सीडेंटल मौत नहीं होती फिर अगर 8वें इमाम का वास्ता देके जा रहे। उसके बाद कहा कि अगर रिस्क में बरकत चाहते हो, आप कमा रहे मिसाल के तौर पर $5000, मिसाल दे $1,00,000 की बरकत हो, इसलिए कि आखिरी जमाने में सारी बरकतें उड़ गई। इसलिए कहा कि वो 9वें वारिस जिसका नाम मेरा नाम है और जिसका लक़ब जव्वाद है, जव्वाद के माने बेमांगे अता करे, जो सिफत अल्लाह की है वह सिफत इस इमाम की है। जव्वाद के माने है कि बेमांगे अता करे। तो अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो रोज 100 मरतबा सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज, नवे इमाम की बारगाह में हदिया कर ले। आप देखना आपके रिस्क में बरकत कितनी होती है। आप नहीं समझे बरकत क्या चीज है, आपने बड़ा इजी लेके सुना। 1-2 मिनट सुनोगे बरकत क्या चीज है। शिया सुन्नी सारी किताबों में जब पहली दावत हुई थी, दावत जुल्ला शीरा,
प्लीज, जो मजमा खामोश है उनके लिए बोल रहा है। क्या आपको अंदाजा नहीं है बरकत क्या चीज है? बरकत आ जाए ना तो आप यू विल फ्लाई। तो जब पहली दावत इस्लाम की थी मक्के में, तो मक्के के 150 काफिर और मुशरिकीन को बुलाया था। अब पूरे, जिसमें अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, सारे जालिमीन, सारे के सारे जालिमीन और सारे मुशरिकीन, ये लोग। और आपको, मैं तो अरब में रहा, मेरी जिंदगी गल्फ में गुजरी। अरब एक हाथ से नहीं खाता, दोनों हाथों से खाता। मैं कुछ भूल गया, तो वहां फोक और स्पून नहीं है, वहां दोनों हाथों से खाने वाले। तो पहली दावत हुई तो एक गोट या शीप कटी थी जनाब अबू तालिब के पास, और लाखों सलाम मेरे मोहसिन इस्लाम को। उसके बाद रोटियां रखी थी। अब मैं अपनी जबान में बोल रहा, समझाने के लिए, एक मिसाल के तौर पे खौरमा बना था, और उस पे कपड़ा, एक बॉल में था, उस पे कपड़ा पड़ा हुआ था, रोटियां थी, उस पे कपड़ा पड़ा हुआ। जब ये पूरे जालिमीन आए, जब आए ये जालिमीन, तो अबू जहल का तारीखी जुमला जो शिया सुन्नी सारी किताबों में कहता है कि अबू तालिब, तुमने इतने लोगों को बुलाया और इतना थोड़ा सा खाना किसके मुंह में जाएगा? आपने कहा स्टार्ट तो कर। खाना स्टार्ट करने से पहले सरकार, जनाब अबू तालिब ने सरकार को बुलाया, वहीं थे सरकार। अल्लाह के रसूल से कहा कि बेटा अपना हाथ तो रखो। सरकार ने खौरमे के ऊपर एक हाथ रखा, रोटियों पे रखा, कहा अब खाओ, पूरी कायनात खा ले, खत्म ना हो। यह है बरकत। या मोहम्मद और या अली की मैं तस्वीर बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताता, मजलिस आज के इधर ये हो जाएगी। अपने रिस्क में शुरू करने से पहले या मोहम्मद या अली की तस्वीर पढ़ना, या नाम ही लिख देना मौला का, अल्लाह के रसूल। फिर देखो, जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं औरतों के लिए, मंथली जो ग्रॉसरी करती है, पता नहीं करते हैं नहीं करते, नहीं मालूम, करते हैं, सभी करते हैं माशाल्लाह। जब लाओ तो अपने उस पे उर्दू में या मोहम्मद, लेकिन या मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखना, और मौला का पूरा नाम लिखना, या अली इब्ने अबू तालिब। अबू तालिब है असल, उनका बेटा है मेरा मौला। जिसका बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होगा। और मौला का भी जब नाम लिखो तो मौला का नाम लिख के इंग्लिश में लिख रहे या अली इब्ने अबू तालिब, तो एस जरूर करना, अलैहिस्सलाम, उस बाद सर्कल करवा सब इस उंगली से। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल। फिर देखो आप क्या बरकत होती। बहरहाल हलाल रिस्क में होती बरकत। आई डोंट मिस द चांस। खुम्स दिए हुए पैसे में बरकत होती। तो कहा कि अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो मेरे 9वें वारिस का वास्ता दो। उसके बाद कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको इबादत की तौफीक अल्लाह अता करे, मेरे दिल में ख्याल है कि मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं नमाज शब को उठूंगा, नहीं उठते, मैं ये नमाज पढ़ूंगा, नहीं उठते, मैं किसी की हेल्प करूंगा, नहीं कर सकता, दिल में है लेकिन नहीं कर सकता। तो कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तो अल्लाह तुमको इबादत की तौफीक अता फरमाए, तो मेरे 10वें और 11वें वारिस का वास्ता देना। उसके बाद दुआ करना कि अल्लाह इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता तेरी इबादत की तौफीक अता फरमा। ये बहुत बड़ी बात है। एक जुमला यहाँ बोल देता, अल्लाह हमको माफ कर दे। अगर अल्लाह किसी से नाराज होता, अल्लाह माफ करे, माफ करे, तो उससे इबादत की तौफीक खींच लेता। अल्लाह अकबर, जानवर हो जाता वो। याद रखो, इबादत की तौफीक हमको होना चाहिए हमेशा। बहरहाल 10वें और 11वें का वास्ता था। उसके बाद सरकार ने अपने हाथ को ऐसे किया, गर्दन पे रखा, कहा कि अगर मौत भी आ जाए, सामने मौत है और तुम हक पे हो, उस वक्त तुम अगर मेरे कायम का वास्ता दोगे, हमारे इमाम का उसी वक्त आके वो बचा लेगा। और कितने वाक़ बहरीन के अनार वाला वाक़या, वही कितने वाक़े, मैं वाक़यात नहीं पढ़ता। तो कोशिश करो कि, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा, प्लीज कोई गलत नहीं समझ रहा कि अगर आप इस तरह नहीं मांगोगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, 100% कबूल होती। ये तो मासूमीन है, इनके सदक़े में तो आलमीन है। अरे अगर हम फिज़्ज़ा और खंबर से मांगे तो मिलेगा, हमारा अकीदा ही है।
हम माँ बाप से नहीं मांगते। हम जो लोग बोलते हैं कि मौला से क्यों मांग रहे, अली से क्यों मांग रहे, मैं उनको ये बोलता कि बाबा अपन तो इंडिया में रहते, तुम अपने हिंदू बॉस से नहीं मांगते, काफिर से मांग रहे ना कि मेरा इंक्रीमेंट करा दो, मेरे लिए ये कर दो, जाओ उससे मांगो। जब मौला का मामला आया तो बोले अल्लाह के बंदों से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। माँ बाप से मांग रहे, सबसे मांग सकते। हमारा अकीदा फिजा से मांगो, खंबर से मांगो, अली और फातिमा के गुलाम और कनीज से मांगो। ये हमारा अकीदा है। तो बहरहाल ये हमारा अकीदा है। तो बहरहाल अल्लाह जमील है, जमील, अल्लाह से बड़ा हसीन कोई नहीं, उसका नाम है जमील। मैंने शायद किसी मजलिस में भी यहां कहा है, या जमीलो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, प्रेग्नेंट गर्ल्स को, पेट पे हाथ रख के 70 मरतबा, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है 4 महीने के बाद। माँ बाप कैसे भी रहे, अगर अल्लाह का यह नाम या जमीलो सलवात पढ़ने के साथ 9 मरतबा सलवात पहले पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजिल फजो, सिजदे का हाथ पेट पे रखो और 70 मरतबा बोलो या जमीलो या जमीलो या जमीलो या। माँ बाप कैसे भी रहे, अल्लाह बेटे को हसीन और खूबसूरत बना के भेजता है दुनिया में।